तो नमस्कार, स्वागत है आप सुन जो अभी तक की में। आइए देख लेते हैं विद्यार्थी जीवन से प्रमुख खबरें। यूपी ट्रिपल एससी अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से आज एक महत्वपूर्ण नोटिस जारी की गई है। वहीं 3284 पदों पर विज्ञापन और पीटी 23 की वैधता की नोटिस कब देखने को मिलेगी, पीटी 25 का नोटिफिकेशन। बात करेंगे पीटी 21 के स्कोर कार्ड के विज्ञापन। मुख्य सेविका भर्ती परीक्षा 24 सितंबर को 2 पालियों में परीक्षा कराई गई थी। सुबह का शिफ्ट जो पेपर हुआ था उस पेपर को इजी टू मॉडरेट ठहराया गया और शाम के शिफ्ट के पेपर को मॉडरेट टू टफ ठहराया गया। इन दोनों पालियों में किसके नंबर कम हुए हैं, किसके नंबर बढ़े हैं, नॉर्मलाइजेशन स्कोर कैसे लागू किया गया है, और आईटीआई इंस्टीट्यूट का रिजल्ट हो गया, कंबाइंड टेक्निकल असिस्टेंट का रिजल्ट हो गया, कब देखने को मिलेगा। लोक सेवा आयोग से एलटी के शिक्षक भर्ती विज्ञापन कितने पदों पे और विज्ञापन कब देखने को मिलेगा, संपूर्ण जानकारी मिलेगी। उसके पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लें और शेयर भी करिएगा। आइए बात करते हैं विस्तार से। आज हम बात करने वाले हैं यूपी ट्रिपल एससी एएनएम की बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चक्षु प्रकाशन की है, जिनमें आप लोगों को 25 प्रैक्टिस सेट और 2500 प्लस प्रश्नों के बहुविकल्पी प्रश्न, व्याख्यात्मक हल सहित एक सॉल्व पेपर सिलेबस के अकॉर्डिंग इस बुक को तैयार किया गया है। आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहां से जाके बुक को परचेज कर सकते हैं। एएनएम के लिए यह बेस्ट बुक है। यहाँ पे आप लोगों को सिलेबस के अकॉर्डिंग कहाँ से प्रश्न आते हैं, किस टॉपिक से प्रश्न पूछे जाते हैं, ये सभी देखने को मिलेगा। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां से जाके आप इस बुक को परचेज कर सकते हैं। यूपी ट्रिपल एससी अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से आज एक महत्वपूर्ण नोटिस जारी की गई है। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के 12 परीक्षा 2024 कनिष्ठ सहायक मुख्य परीक्षा, जिसमें एक बार दोबारा से पदों की संख्या बढ़ी है। और एक जानकारी आप लोगों को और दे दी जाए कि स्टेनोग्राफर भर्ती विज्ञापन में भी पद बढ़ने वाले हैं। कुछ और पद बढ़ सकते हैं स्टेनोग्राफर भर्ती विज्ञापन में। और जूनियर असिस्टेंट विज्ञापन में आज जो पदों की संख्या हो चुकी है वह 3284 हो चुकी है। यह विज्ञापन जारी किया गया था 2700 प्लस पदों पे, और अभी की डेट में अगर देखा जाए तो टोटल पदों की संख्या 3284 हो चुकी है। इसके पहले एक विज्ञापन जूनियर असिस्टेंट का 5512 पदों पे, उस विज्ञापन की परीक्षा आप लोगों को बताई गई कि मई माह में करा ली जाएगी। इतना अच्छा खासा मौका आप लोगों के पास है। अगर आप लगातार टाइपिंग कर रहे हैं, लगातार रिटन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, मान के चलिए कि जूनियर असिस्टेंट बनने से कोई रोक नहीं पाएगा। बस आपको लगातार प्रैक्टिस करनी है जब तक परीक्षा हो नहीं जाती। इसके पहले 1262 पदों की टाइपिंग हुई। डीबी का रिजल्ट फरवरी माह के पहले सप्ताह तक देखने को मिल जाएगा। तो काफ़ी ऐसे कैंडिडेट भी रहे हैं जो इसके पहले भर्ती विज्ञापन में सिलेक्टेड हैं, चाहे लेखपाल भर्ती की बात करें, चाहे वीडियो भर्ती की बात करें, और अन्य जगहों पर भी सिलेक्टेड हैं। इसलिए से काफ़ी ऐसे छात्र थे जो 1262 में डीबी स्किप किए, यानी 60% लोगों ने ही टाइपिंग में उपस्थिति रही। इसी वजह से जूनियर असिस्टेंट 5512 पद है, जहाँ पे भी आप लोग देखने को मिलेगा 2.5 लाख के तकरीबन आवेदन हुए हैं। अब 2.5 लाख में अगर 1.5 लाख या 1,80,000 कैंडिडेट एग्जाम दे देते हैं तो बहुत बड़ी बात है। तो इतना कम कंपटीशन आपको जूनियर असिस्टेंट 5512 पदों में देखने को मिलेगा। उसके बाद एक और भर्ती आती जूनियर असिस्टेंट की 2702 पदों पे, और आज की डेट में पदों की संख्या बढ़ के 3284 हो गई है। अगर आप लोग लगातार टाइपिंग में प्रैक्टिस कर रहे हैं, इंग्लिश हिंदी टाइपिंग, और रिटन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो इससे बड़ा मौका, इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के पीटी 23 की वैधता भी समाप्त होने वाली जनवरी माह में। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, अभी छात्र जब गए हुए थे 4-6 दिन पहले की बात है, तो आयोग से जो आश्वासन मिला था कि लेखपाल भर्ती विज्ञापन, जेई इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल विज्ञापन, लोअर पीसीएस विज्ञापन, एएसओ विज्ञापन, इन सभी विज्ञापनों का अध्याचन अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को मिला हुआ है, और पेट 23 की वैधता को बढ़ाया जाएगा। उसके बाद ये सभी विज्ञापन देखने को मिलेंगे। इन 4 विज्ञापनों की जानकारी मिली थी आयोग से। खैर अभी तक जो वैधता वो बढ़ी नहीं है। इसी सप्ताह में अगर वैधता बढ़ जाती है, आने वाले 3 से 4 दिनों में अगर वैधता बढ़ जाती है पेट 23 की, तो आपको ये सभी विज्ञापन देखने को मिलेंगे। अब ये नोटिस 3 से 4 दिनों में कब देखने को मिलेगी कि 3 से 4 माह या 2 से 3 माह आयोग वैधता को बढ़ाएगा, तब ये 4 विज्ञापन जारी करेगा। आप लोग थोड़ा प्रयास भी करते रहिए, क्योंकि आयोग इसके पहले कहा था कि दिसंबर माह में जब छात्र धरना प्रदर्शन करने गए थे आयोग में, पिकअप भवन में, तो आयोग के सचिव जी का आश्वासन सा यही आश्वासन मिला हुआ था कि हम दिसंबर माह में लोअर पीसीएस का विज्ञापन जारी करेंगे। लेकिन अब जनवरी आधा समाप्त हो चुका है, इस मत मान के चलिए कि जनवरी पूरा समाप्त हो चुका है, लेकिन अभी तक लोअर पीसीएस, लेखपाल, जेई इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल और एएसओ का विज्ञापन देखने को नहीं मिला। तो आयोग के कहने पे ही नहीं चलना है। आयोग इसके पहले भी पीटी 22 की स्कोर कार्ड से जेई इलेक्ट्रिकल, माफ करिएगा, जेई सिविल का विज्ञापन जारी कर रहा था, लेकिन विज्ञापन जारी किया पेट 23 के स्कोर कार्ड से, तो काफ़ी कैंडिडेट बाहर हो गए जो पेट 23 नहीं दिए थे। आप लोग प्रयास भी करते रहिए, और बहुत जल्द इस चैनल के माध्यम से एक डेट बताई जाएगी जिस दिन आयोग चलना होगा। आप लोग भी प्रयास करिएगा, प्रयास करेंगे, और इस चैनल के माध्यम से भी आपका पूरा सपोर्ट किया जाएगा आयोग चल के। अगर आप लोग बाहर निकलते हैं तो मान के चलिए कि पेट 23 से आपको ये सभी विज्ञापन देखने को मिलेंगे। बाकी आयोग के आश्वासन से चीज़ें नहीं चलेंगी। इसके पहले भी आयोग पता नहीं कितनी भर्तियों को लेकर आश्वासन दिया है,
लेकिन अपनी ही बात से आयोग मुकर गया है, इसलिए प्रयास तो करना पड़ेगा। अब पेट 23 की वैधता अगर बढ़ती है तो ये 4 विज्ञापन आपको देखने को मिलेंगे। अगर पेट 23 की वैधता नहीं बढ़ती है तो स्वाभाविक सी बात है पेट 24 का विज्ञापन तो जारी नहीं होगा। और कुछ ऐसे भी कैंडिडेट हैं जिनका कमेंट्स वगैरह आ रहा था कि हम कोर्ट चले जाएंगे अगर वैधता बढ़ेगी तो, क्योंकि पेट 23 का जो पेट 23 की वैधता है अगर वो बढ़ती है, जो कैंडिडेट पेट 23 नहीं दिए हैं उन लोगों को मौका मिलेगा नहीं। आयोग या पेट 24 का विज्ञापन जारी करे या पेट 25 का विज्ञापन जारी करे, यह भी एक सस्पेंस है कि क्या आयोग करता है। लेकिन जो अभी तक की अपडेट यही है कि अधीनस्थ सेवा चयन आयोग 2 से 3 माह या 4 माह तक पेट 23 की वैधता को बढ़ाएगा और इसी सप्ताह में नोटिस जारी करेगा। तो ये 4 विज्ञापन आपको देखने को मिलेंगे। 24 का नोटिफिकेशन जारी नहीं होगा, जारी होगा पेट 25 का ही नोटिफिकेशन। अब वहीं बात करें मुख्य सेविका, 24 सितंबर को 2 पालियों में परीक्षा कराई गई थी। पेट 21 की स्कोर कार्ड से विज्ञापन जारी किया गया था और दिसंबर माह से लगातार डीबी चल रही है। आप लोगों से बताया गया था कि अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में जिस भी भर्ती परीक्षा में 2 शिफ्ट में पेपर हुआ, सुबह और शाम के शिफ्ट में हो या 2 दिन में पेपर हो, 4 शिफ्ट में पेपर हो, वहाँ पे नॉर्मलाइजेशन स्कोर देखने को मिलता है। आप लोग तमाम कमेंट्स वगैरह कर रहे थे ऐसा कभी हुआ नहीं अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में, ये लोक सेवा आयोग में होने की संभावना बन रही थी, वहाँ से भी ऐसा नहीं कुछ हुआ, कोई आदेश नहीं आया और वहाँ पे पेपर एक दिन में और एक शिफ्ट में हो रहा है। और ये सब चीज़ें रेलवे में या एसएससी में होती हैं। तो देखिए वीडियो भर्ती विज्ञापन ऐसा था जो पुरानी वीडियो की भर्ती थी, 18 की भर्ती विज्ञापन था। और 1-2 और विज्ञापन मुख्य सेविका की बात करें, मुख्य सेविका में भी नॉर्मलाइजेशन स्कोर लागू किया गया है। आरटीआई के माध्यम से जानकारी मांगी गई थी। विज्ञापन संख्या 2 परीक्षा 2018 सम्मिलित ग्राम पंचायत अधिकारी, ग्राम विकास अधिकारी एवं समाज कल्याण पर्यवेक्षक प्रतियोगात्मक परीक्षा 2018 में प्रार्थी इतना स्कोर 212 स्कोर था इनका, यहाँ पे देखिए 212 नंबर था इनका, तथा नॉर्मलाइजेशन स्कोर 205 हो गया, जो कि उक्त परीक्षा के अंतर्गत पिछड़ा वर्ग श्रेणी न्यूनतम कटाफ 209.02 से कम है, जिसके कारण प्रार्थी के अंतिम रूप से चयन नहीं हुआ। 212 नंबर नॉर्मलाइजेशन स्कोर होने के बाद 205 हो गया था। अभी आप लोग जान लीजिए कितना नॉर्मलाइजेशन हुआ है। अब मुख्य सेविका में 24 सितंबर को 2 पालियों परीक्षा हुई थी, सुबह यानी मॉर्निंग में और इवनिंग में। आप लोगों से पहले बताया गया था जिसकी परीक्षा सेकंड शिफ्ट में हुई है उनके 202 से 4 नंबर तक, यानी किसी के 2 नंबर बढ़े हैं, किसी के 3 नंबर, किसी के 4 नंबर, यानी यहाँ पे बढ़े सबके हैं सेकंड शिफ्ट में। फर्स्ट शिफ्ट में किसी के 1 नंबर भी कम हुए हैं, किसी के 2 नंबर कम हुए हैं, किसी के 4 नंबर भी कम हुए हैं फर्स्ट शिफ्ट में। इसलिए अभी कट ऑफ आ नहीं रही आप लोगों की, जो फाइनल कट ऑफ है इस चैनल के माध्यम से एक संभावित कट ऑफ बताई जाएगी डीबी होने के बाद। सेवा चयन आयोग में कोई भी परीक्षा हो, मान लीजिए अधीनस्थ सेवा चयन आयोग एजीटीए की परीक्षा तो कराएगा एक दिन में 2 शिफ्ट में, ये तो स्वाभाविक सी बात है। जेई सिविल की भी परीक्षा करा सकता है 2 शिफ्ट में, और जो परीक्षाएं 2 शिफ्ट में होंगी वहाँ पे नॉर्मलाइजेशन स्कोर लागू होगा। ये 100% है कि नॉर्मलाइजेशन स्कोर लागू होगा अगर परीक्षा 2 शिफ्ट में होती है या परीक्षा 4 शिफ्ट में होती है, 4 दिन में, 2 दिन में। अगर परीक्षा 1 दिन में और 1 शिफ्ट में होगी तो नॉर्मलाइजेशन स्कोर लागू नहीं होगा। अन्यथा अगर 1 दिन में 2 शिफ्ट में परीक्षा होती है, कोई भी परीक्षा हो, तो वहाँ पे नॉर्मलाइजेशन स्कोर लागू होगा। और अधीनस्थ सेवा चयन आयोग का पूरा प्रयास रहा था कि परीक्षा एक ही जनपद में, लखनऊ में करा ली जाए। तो अगर लखनऊ में परीक्षा होती है तो ये मान के चलिए कि 1 दिन में 2 शिफ्ट में होगी। अगर अन्य जनपदों में भी परीक्षा होती है तो 1 दिन में 1 शिफ्ट में परीक्षा करा ली जाएगी। लेकिन एजीटीए भर्ती विज्ञापन की परीक्षा 2 शिफ्ट में होना, ये मान के चलिए आप लोग, ये 2 शिफ्ट में आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि इसमें 38,000 आवेदन हुए हैं और जेई सिविल में टोटल 31,000 आवेदन हुए हैं बीटेक डिप्लोमा को मिला के। अब सबको डिपेंड करता है माननीय न्यायालय के फैसले के अनुसार। अगर माननीय न्यायालय का फैसला आता है कि बीटेक के छात्र या जो डिप्लोमा के छात्र अगर देखा जाए तो टोटल 14,500 से लेकर 15,000 है, और बीटेक के छात्र अगर बाहर होते हैं तो परीक्षा 1 दिन में 1 शिफ्ट में लखनऊ हो जाएगी। वहीं आईटीआई इंस्ट्रक्टर का रिजल्ट और कंबाइंड टेक्निकल असिस्टेंट रिजल्ट को लेकर आयोग छात्र मेल भी कर रहे हैं कि आयोग जल्द से जल्द रिजल्ट जारी करे, क्योंकि दोनों रिजल्ट तैयार हैं। कुछ तकनीकी कमियां हैं जिसकी वजह से रिजल्ट अभी रुका हुआ है, और काफ़ी प्रयास भी आप लोग भी करते रहे, आयोग जाते रहे, तो आयोग से यही अपडेट मिलती रही कि रिजल्ट जल्द जारी किया जाएगा। लेकिन अभी तक रिजल्ट जारी नहीं हुआ। जो अभी तक की अपडेट यही है कि फरवरी माह में आयोग अब रिजल्ट जारी करने जा रहा है। देखिए आयोग से जो अपडेट मिलती है सूत्रों द्वारा वही आप लोगों को जानकारी दी जाती है। ऐसा नहीं कि आपको गुमराह किया जाता है। आयोग भी अपनी बातों से मुकर जाता है। जब कोई भी भर्ती विज्ञापन की बात हो, वहाँ से कुछ और अपडेट मिलती है, फिर इंतजार करते करते होता है कि विज्ञापन नहीं आया या रिजल्ट नहीं आया। तो आयोग से जो भी अपडेट मिलती है वही आपको जानकारी दी जाती है। अब फरवरी माह में यानी 10 फरवरी के बाद कभी भी कंबाइंड टेक्निकल असिस्टेंट और आईटीआई इंस्ट्रक्टर का रिजल्ट देखने को मिलेगा, जिनमें पहला रिजल्ट होगा आईटीआई इंस्ट्रक्टर का, उसके बाद कंबाइंड टेक्निकल असिस्टेंट का रिजल्ट होगा। आज तक की यही अपडेट है, यानी आज की डेट में जो अपडेट है वो यही है कि फरवरी माह में आयोग इन दोनों रिजल्ट को जारी करेगा।
वहीं लोक सेवा आयोग के एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती विज्ञापन को लेकर अभी कल की डेट में आप लोगों को जानकारी दी गई थी कि 10,000 प्लस पदों पर विज्ञापन देखने को मिलेगा और कुछ बदलाव भी हुए हैं। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती विज्ञापन का इंतजार अब समाप्त होने जा रहा है। कैबिनेट बाई सर्कुलेशन उत्तर प्रदेश अधीनस्थ शिक्षा नियमावली में संशोधन को मंजूरी मिल चुकी है। संबंधित विषयों में स्नातक के साथ बीएड होगा मान्य, समकक्ष शब्द हटाया गया है। ये बदलाव हुए हैं और विज्ञापन को लेकर नोटिस संभवतः आप लोगों को जनवरी के लास्ट तक देखने को मिल जाए, क्योंकि अभी तक की जो अपडेट है कि लोक सेवा आयोग एलटी ग्रेड अप्रवक्ता विज्ञापन को लेकर यहाँ पे आप लोग देखिए, प्रदेश के माध्यमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक एलटी ग्रेड अप्रवक्ता के करीब 10,000 पदों पे भर्ती का रास्ता साफ हो गया है। प्रदेश कैबिनेट ने 22 सर्कुलेशन यूपी अधीनस्थ शिक्षा सेवा नियमावली 2024 में संशोधन को मंजूरी दे दी। कई मामले कोर्ट पहुंचे और समकक्ष योग्यता को चुनौती दी गई। इससे माध्यमिक विद्यालयों में भर्ती अटक गई थी। लोक सेवा आयोग ने भी माध्यमिक शिक्षा विभाग डीईएसई के समकक्ष योग्यता को परिभाषित करने की मांग की गई। डीएसई ने उत्तर प्रदेश अधीनस्थ शिक्षा प्रशिक्षण स्नातक श्रेणी सेवा छठे संशोधन व उत्तर प्रदेश विशेष अधीनस्थ शैक्षणिक प्रवक्ता सेवा दूसरे संशोधन नियमावली 24 को स्वीकृति का प्रस्ताव कैबिनेट में भेज दिया था। तो अब ये अनुमति मिल चुकी है, अब विज्ञापन आना ही बोल रहा है। और परीक्षा आपकी 2 स्टेज में होगी, एक प्री परीक्षा, एक मुख्य परीक्षा। पदों की संख्या 10,000 से लेकर 12,000 होगी। एलटी ग्रेड प्रवक्ता शिक्षक भर्ती विज्ञापन की। अगर आपके पास बीएड डिग्री हो तो आप लोग लग जाइए। और परीक्षा में सिलेबस भी बदलाव किया जाएगा। एक परीक्षा जो प्री परीक्षा होगी वो ओएमआर बेस होगी। इसी तरह से आप लोगों को ए विज्ञापन की भी जानकारी दी गई थी। तो लोगों को भरोसा नहीं हो रहा था, एक परीक्षा होगी, लोग यही रट लगाए थे। लेकिन आप लोगों से बताया गया था कि 2 परीक्षा यानी 2 स्टेज से गुजरना होगा, एक प्री परीक्षा, एक मुख्य परीक्षा। वही आप लोगों को एलटी ग्रेड में भी देखने को मिलेगा, एक प्री परीक्षा और एक मुख्य परीक्षा यानी मेंस। और दोनों पेपर ओएमआर बेस होंगी, ओएमआर बेस होंगी दोनों पेपर। साक्षात्कार यानी इंटरव्यू नहीं होगा। 10 से 12,000 पदों की संख्या रहेगी। बाकी जैसे भी अपडेट निकल के आती है अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से हो या लोक सेवा आयोग की भर्ती विज्ञापन की हो, सबसे पहले सटीक जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और शेयर भी करिएगा। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।